14 वर्षों तक क्यों सोती रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। कभी कभी अपनों के खुशी के लिए अपने खुशी का बलिदान देना पड़ता है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्ते का तो बस एहसास ही काफी है। दक्षिण भारत के रामायण में से ये कहानी लिया गया है, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त किया था तो उसमें लक्ष्मण जी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। अपने भाई के साथ हर पल हर क्षण रहे लक्ष्मण जी। 14 साल तक वनवास बिताए लक्ष्मण जी, जबकि लक्ष्मण जी को तो वनवास मिला ही नहीं था। बस उनका एक ही उद्देश्य था कि वह अपने भैया जी का सेवा करते रहें। जब अयोध्या से भगवान राम और माता सीता रवाना हो रहे थे वनवास के लिए, जब ये बात लक्ष्मण जी को पता चली तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर उन्होंने बोला कि भैया जी मुझे भी ले चलो आप अपने साथ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आपको जंगल में कोई कष्ट या कोई परेशानी हो। आप और भाभी दोनों सुरक्षित रहें, ये मेरा कर्तव्य है और यह मुझे निभाना है। लक्ष्मण जी काफी देर तक चरणों में गिरकर प्रार्थना किए और भगवान राम उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए। जब जंगल की ओर तीनों लोग निकलने ही वाले थे, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, तभी अचानक से लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला देवी ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलना चाहते हूँ, मैं भी भैया और भाभी जी का सेवा करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने मना करते हुए बोले कि नहीं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जंगल नहीं चलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें आपका भी चिंता रहेगा। इस तरीके से मैं पूर्ण रूप से भैया और भाभी जी का सेवा नहीं कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप यहीं महल में माता जी के साथ रहिए, तो मैं चिंता मुक्त रहूंगा। लक्ष्मण जी की प्रार्थना के बाद वह घर पर रहने के लिए मान गई। अब भगवान राम और लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले और वनवास का पहला दिन बीता। लक्ष्मण जी रात्रि को पहरेदारी कर रहे थे, तभी अचानक से निद्रा देवी प्रकट हो गईं। उनको देखकर लक्ष्मण जी कहने लगे, माफ कीजिए, आप मुझसे दूर ही रहिए 14 वर्षों के लिए। मैं एक पल भी सोना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने भैया और भाभी जी का सेवा करना चाहता हूँ। तो निद्रा देवी ने बोला, यह तो प्रकृति का नियम है, किसी न किसी को तो नींद का बोझ उठाना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, वहाँ घर में मेरी पत्नी उर्मिला जी हैं, वह परेशान हो रही होंगी, उनसे जाकर कहिए वह मेरी नींद का बोझ उठा लेंगी। 14 वर्षों तक वह सोई रहेंगी और मैं जागता रहूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो निद्रा देवी उर्मिला जी के पास जाकर बोलती हैं और सारी बातें बताती हैं और उर्मिला जी इस बात से सहमत होती हैं। तो वनवास में लक्ष्मण जी एक पल भी सोए नहीं थे 14 वर्षों के लिए, और यहाँ घर में उर्मिला जी 14 वर्षों तक सोती रहीं। इतना स्नेह और प्यार था लक्ष्मण जी का। और रावण का पुत्र जो मेघनाथ था वह अजय था, उसको एक ही आदमी हरा सकता था जो कि 14 वर्षों तक सोया न हो। इस प्रकार रावण के पुत्र मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारने में सक्षम रहे। राम जी जब लंका विजय करके अयोध्या वापस पहुंचे, उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तालियां बज रही थी, उत्सव का माहौल था। अचानक से लक्ष्मण दरबार में हंसने लगे, तो काफी लोगों ने लक्ष्मण जी से पूछा कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? अब निद्रा देवी को दिए गए वचन को निभाने का समय आ गया है। 14 वर्षों तक मैं जागता रहा और उर्मिला सोती रही, उसने मेरे नींद का बोझ उठा लिया। अब उर्मिला जी को जगाने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।